बच्चों, हमने हमारे पिछले जो है चैप्टर में अध्ययन किया था, हमने शुरू किया था आवास। और कौन सा आवास? फ्रेश वाटर, यानी एलवण जलीय या स्वच्छ जलीय आवास स्थान। स्वच्छ जलीय आवास स्थान, जिसको कि हमने कहा था ऐसे आवास जहाँ पर कि लवण की जो है मात्रा बहुत कम पाई जाती है। और यह स्वच्छ जल वाला जो स्थान है उसके अंदर क्या पाया जाता है? ड्रिंकेबल वाटर। और हमने इसके अध्ययन को कहा था लिम्नोलॉजी, यानी किसका अध्ययन? लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान की अलवणीय जल और इसके जो विभिन्न रूप हैं, भौतिक है, रासायनिक है, या फिर इसके जीव संबंधी जो हैं गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो पिछले चैप्टर में हमने इसके कैरेक्टर्स देखे थे कि क्या क्या इसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं स्वच्छ जलीय आवास के अंदर। और इस स्वच्छ जलीय आवास को हम 3 जो है मेजर कैटेगरीज के अंदर अध्ययन करते हैं। एक तो है लैंटिक, दूसरा लॉटिक और तीसरा वेटलैंड। लैंटिक मतलब ऐसा जहाँ पर पानी का जो है स्तर जो है जल जो है कैसा स्थायी रूप से एक ही जगह पर रहता है, यानी एक ही स्थान पर जो है यह जल स्थित रहता है, जिसको हम कहते हैं लैंटिक या स्टैंडिंग वाटर, ठहरा हुआ पानी जिसको हमने कहा। दूसरा है लॉटिक, यानी रनिंग वाटर। रनिंग वाटर कि वे सभी प्राकृतिक स्रोत जिनमें जल निरंतर बहता रहता है, जिसको हमने कहा लॉटिक। और लॉटिक के एग्जाम्पल हैं स्प्रिंग, स्ट्रीम्स और रिवर्स, यानी झरने, सरिताएं और नदियाँ। और तीसरा था हमारा वेटलैंड। वेटलैंड यानी दलदल। हम आज सबसे पहले लेंगे लैंटिक यानी स्टैंडिंग वाटर। तो और उसके अंदर लेंगे हम अध्ययन करेंगे लेक का, यानी झील का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैंटिक यानी ठहरा हुआ पानी, तो वे प्राकृतिक स्रोत जिनमें प्रवाह विहीन जल यानी स्थायी रूप से एक ही स्थान पर स्थित रहता है, जिसको हमने कहा लैंटिक हैबिटेट। और इस प्रकार का जो पानी का क्षेत्र वो कैसा है? स्थायी है या फिर मौसमी भी हो सकता है। कभी कभी ये ध्रुवीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों से लेकर उष्ण कटिबंधीय जो भाग हैं उनके अंदर भी यह क्षेत्र पाया जाता है। तो लेक जो है, झील, झील क्या है? प्राकृतिक रूप से निर्मित स्थिर जल का वह भाग जिसका कि समुद्र के जल से कोई संबंध नहीं होता है, उसको हम कहते हैं लेक या फिर झील। तकरीबन झील और तालाब के अंदर जो है सामान्यतः स्थायी वातावरण रहता है। और अगर हम इसकी जल की गहराई और प्रकाश की उपलब्धता, उसके आधार पर अगर हम बात करें इसकी गहराई और एरिया, इसकी क्षेत्र या प्रकाश की उपलब्धता, तो इसको जो है 3 भागों के अंदर बांटा गया है झील को। लिटोरल जोन, लिम्नाटिक जोन और प्रोफाउंडल जोन। 3 जो है इसके भाग हैं। लिटोरल जोन जो है, सबसे पहले हम बात करें लिटोरल जोन, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं लिटोरल जोन। लिटोरल जोन जो है इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जैसे देख रहे हैं यहाँ पे झील के जो है किनारे किनारे जो है सारे तट पर फैला हुए जल की जो ये है राशि है, जल की जो मात्रा है, इस क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, झील के किनारे के ऊपर तट पर फैली हुई जल, यह जो क्षेत्र कहलाता है लिटोरल जोन या तटीय क्षेत्र। यह क्षेत्र जैसे हम देख रहे हैं कि संपूर्ण रूप से क्या है? प्रकाशित है, संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। ऊर्जा या प्रकाश की जो किरणें हैं उपलब्ध रहती है समूचे क्षेत्र में, जो है ये किरणें जो है पाई जाती है ऊर्जा की। तो इसको हमने कहा लिटोरल जोन। दूसरा जोन जो है हमारा कौन सा है? लिम्नाटिक जोन। लिम्नाटिक जोन यानी इसको हम कहते हैं प्रकाशित क्षेत्र। यह कैसा है? तटीय क्षेत्र से जो है दूर है, यह केंद्रीय भाग में फैला हुआ, तट से दूर केंद्र भाग के अंदर फैला हुआ जो है ये जोन, जिसमें प्रकाश की किरणें क्या हैं? उपलब्ध है इसमें भी, जिसको हमने कहा लिम्नाटिक जोन या प्रकाशित जोन। ठीक है, झील का केंद्रीय भाग जहाँ पर प्रकाश की किरणें जो हैं प्रभावी रूप से उपस्थित हैं, जिसको हमने कहा लिम्नाटिक जोन। ये लिम्नाटिक जोन जो है कभी
गहराई में जो है इसकी जो सीमा है वह एक और जोन दिख रहा है यहाँ पर, प्रकाश लाइट कंपनसेशन लेवल, यानी प्रकाश क्षतिपूर्ति स्तर। तो इसके ठीक ऊपर जा कर के यह प्रकाश का जो है इसका जो स्तर है वो यहाँ तक ही पाया जाता है। एक और स्तर यहाँ पे हम देख सकते हैं बीच में कि, और ये सबसे नीचे चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रोफाउंडल जोन। प्रोफाउंडल जोन यानी गंभीर क्षेत्र। गंभीर क्षेत्र सबसे नीचे वाला जो भाग है, यानी प्रकाश एकदम नीचे वाला जो भाग है तलहटी तक, जो कि कैसा है, गहरा है और तलहटी तक पाया जा रहा है और एकदम अंधकारमय है। जैसे हम देख रहे हैं अंधकारमय गहरा तलहटी तक विस्तृत जल जो है क्या कहलाता है, प्रोफाउंडल जोन या गंभीर क्षेत्र कहलाता है। ये कुछ उथले तालाब हैं और नदियों में जो है यह क्षेत्र नहीं पाया जाता है। अब इन दोनों जो है क्षेत्रों के बीच में एक क्षेत्र है लाइट कंपनसेशन लेवल, यानी प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र। यह क्या एक सूक्ष्म जल क्षेत्र है जो किस किस के बीच में है, प्रकाशित क्षेत्र के बीच में और गंभीर क्षेत्र के बीच में जो है यह एक सूक्ष्म जल क्षेत्र है, जिसको न तो हम क्या कह सकते हैं पूर्ण रूपेण प्रकाशित और न ही पूर्ण रूपेण अंधकार में। तो इस भाग में प्रकाश और अंधकार दोनों जो है मिश्रित रूप से पाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण से निकली जो समस्त ऑक्सीजन है वो श्वसन में खर्च हो रही है और श्वसन से निकली समस्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कहलाता है लाइट कंपनसेशन लेवल या प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र। फिर हमने जैसा भी देखा था कि फ्रेश वाटर के हैबिटेट, तो फ्रेश वाटर के हैबिटेट और लेक की हैबिटेट मोर और लेस जो है एक जैसी है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर भी लाइट पेनिट्रेशन, प्रकाश की जो भेदन जो है प्रकाश का, वह झील के अंदर होता है बहुत अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, वाटर के गंदलेपन पे, उस पर जो है यह डिपेंड करता है कि उसमें कितनी जो है मात्रा कार्बनिक मैटर की जो है इसके अंदर पाई जा रही है, जिससे कि पानी के अंदर जो है बहुत ही क्या जो इसका इफेक्ट आ रहा है। टेम्परेचर, जैसे कि हमने बात की थी कि टेम्परेचर भी क्या है, वेरी करता है। इसका तापमान जो है वह भी भिन्न हो सकता है, किसके अनुसार, उसकी डेप्थ के अनुसार, गहराई के अनुसार और उस मौसम के अनुसार जो है ये टेम्परेचर वेरी करता है। कि वाटर का जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है पानी का, वो किसके साथ में, एयर के साथ में एक्सपोज्ड है, यानी वहाँ पर जो है इसके अंदर एयर के साथ में एक्सपोज्ड है, खुला हुआ है। और डीकम्पोजिशन एट द बॉटम, सबसे नीचे जो है अपघटक जो है पाए जा रहे हैं। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है, जैसे कि हमने पहले बात की, इसकी जो रिलेटिवली लो इन लेक वाटर्स, कम जो है जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम होती चली जाती है। तो गहराई के साथ साथ जो ऑक्सीजन की मात्रा लेवल कम होता चला जाता है। और इसकी जो बायोटा जो पाया जा रहा है, इसके अंदर लाइफ जो पाई जा रही है लेक्स के अंदर, वह जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन कंटेंट उसमें कितना है, लाइट क्या है और टेम्परेचर जो है, इन सब के ऊपर जो है ये क्या काम कर रहे हैं, सारे एक कंट्रोलिंग फैक्टर की जैसे काम करते हैं, जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं वहाँ की बायोटा किस तरीके की, उस क्षेत्र की जो उस झील की बायोटा होगी। तो इसमें ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन एक्वेटिक सिस्टम का, यानी इसके अंदर जो है किस तरीके का जो है यह स्तर पाया जा रहा है। झील का क्या करेंगे हम, क्षेत्रीयकरण जिसको हम बोल देते हैं, झील का क्षेत्रीयकरण के आधार पर जो है इस झील को तीन जो है इसके अंदर उत्पादकता के आधार पर हम कह लें या तो इसको तीन जो है इसके भाग किए हुए हैं, ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। तीन तरह की झीलें जो है, तीन तरह की श्रेणियां जो इसमें पाई जा रही है। ओलिगोट्रॉफिक यानी अल्पपोषी, इसको हम बोलते हैं अल्पपोषी। इसमें लो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी यहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थ जो है कम पाए जाते हैं। और इन झीलों की जो गहराई जो होती है, जैसे हम देख रहे हैं, अधिक होती है। झीलों की गहराई जो अधिक है, पानी कैसा है इसमें, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट जो है इसके अंदर पानी पाया जाता है। ऑक्सीजन रिच बॉटम, ऑक्सीजन की मात्रा जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है
पाई जा रही है। इनमें पीएच की मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन जो है नहीं पाई जाती है, फॉस्फोरस भी बहुत लिमिटिंग उसमें होता है, और इन झीलों की गहराई में जो है प्राणी पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक अल्पपोषी। तो इनमें अल्पपोषी मतलब भोजन की कमी होती है, गहरी होती है, भोजन की कमी होती है। दूसरी है हमारी मीजोट्रॉफिक। इसको यहाँ पर मोर ऑर्गेनिक मैटर, यानी यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है कार्बनिक पदार्थ जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है बॉटम के अंदर जो है बहुत कम पाया जाता है। बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ इनके अंदर हैं, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है, जिससे यहाँ पर प्राणियों की वृद्धि जो है कम होती है। तीसरा हमारा यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक यानी सुपोषी। सुपोषी, इनमें हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी और कार्बनिक जो पदार्थ है उनकी मात्रा जो है काफ़ी पाई जाती है। ये उथली टाइप की हैं, शैलो वाटर वाली हैं, और फॉस्फोरस, प्लैंकटन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पादप और प्राणी जो हैं ये भी काफ़ी मात्रा में जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। और बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा, तो इसकी क्लैरिटी कैसी है, पुअर है, इसकी क्लैरिटी जो है थोड़ी सी कम है, इसकी जो पारदर्शिता जो है वह काफ़ी कम होती है। और इनमें फौना भी जो है थोड़ा कम होता है। तो ये बात हुई इसकी उत्पादकता के आधार पर ट्रॉफिक लेवल पे। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, बायोटा, कि इनके अंदर कौन कौन से जो है प्राणी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था जब हमने फ्रेश वाटर की बात करी थी, उसके अंदर बायोटा की जो थी, तो इनमें काफ़ी सारे जो हैं बायोटाज हैं, काफ़ी सारे जीव जो है, जलीय जीव जो हैं वो पाए जा रहे हैं। और उनको उनके जीवन आधार के आधार पर हमने कुछ नाम जैसे दिए। प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स हमने क्या कहा था कि सबसे ऊपर तैरने वाले जो है जीव, सरफेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, सतह पर तैरने वाले जीव, जो कि किसके द्वारा नियंत्रित होते, करंट्स के द्वारा, धारा के द्वारा जो है नियंत्रित होते हैं। तो धाराओं के ऊपर इनका निर्भर है चलन जो है, प्रचलन। नेक्टॉन्स, एक्टिव स्विमिंग यानी तैरने वाले जीव, जो कि क्या क्या फिशेज हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, पानी में बीटल्स हैं, एम्फीबियंस उभयचर हैं, टर्टल्स हैं, पानी में पाए जाने सांप हैं, फ्रॉग हैं, टेडपोल हैं, उनके लार्वा हैं, और नेक्टॉन्स। ये सारे जो हैं किसके अंदर आते हैं, एक्टिव फ्री स्विमिंग फॉर्म के अंदर। न्यूस्टॉन्स। न्यूस्टॉन्स जो हैं हमने कहा था कि जो जीव सतह पर तैर सकते हैं या फिर आराम भी कर सकते हैं, उनको हमने कहा था न्यूस्टॉन। वो वाटर इन मॉस्किटो लार्वा, बैक्टीरिया और एल्गीज के अंदर आते हैं। फिर है पेरीफाइटॉन्स। पेरीफाइटॉन्स यानी जो जीव जो है वो दोनों प्लांट और एनिमल किसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं, जलीय पौधों के जो तने हैं या पत्तियों पर चिपके या लटके रहने वाले जो जीव हैं वो कहलाते हैं पेरीफाइटॉन्स। इनके अंदर क्या है, कुछ जो है शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोन्स है, हाइड्रा है, रोटीफर्स हैं, स्नेल्स है, घोंगे हैं, ये सब किस में आते हैं, पेरीफाइटॉन्स। बेंथोस, जो बॉटम के अंदर जो है, तली के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो कहलाते हैं बेंथोस। बेंथोस, और ये जो है बाद में डिवाइड हो जाते हैं आगे नीचे, फिल्टर फीडर या डिपॉजिट फीडर, सेडिमेंट फीडर, नीचे जो है तली में पाए जाने वाले जीव ये कहलाते हैं बेंथोस। इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लार्वा हैं, ये सब जो है पाए जाते हैं। ये बात हुई किसकी, लेक की। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे दूसरे